हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है रानीगंज नाम के एक छोटे से शहर से। वहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस बहुत फेमस है, जिसके बारे में स्टोरी ये है कि 22 साल पहले एक अमीर बिजनेसमैन अपनी स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए बेंगलोर से वहाँ आया था। काम तो अभी 4-5 साल का था, इसीलिए उसने सोचा कि वहाँ एक घर बना लेता हूँ। उस टाइम पे वहाँ ज़मीन सस्ते मिल रहे थे। अब कहते हैं कि घर जिस चीज़ों से जैसे कि मिट्टी और रेत से बना था, वो कब्रिस्तान के पास में से लाया गया था। और जब वो ला रहे थे तो कब्रिस्तान में से कुछ चीज़ें उसके साथ चली आई थी। अब घर तो बन गया और वो बिजनेसमैन अपनी बीवी और 3 साल के बच्चे के साथ बेंगलोर से शिफ्ट भी हो गया। घर में पहले दिन से ही कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होने शुरू हो गए थे, जैसे आवाज़ें आना, छत पे किसी का चलना, कॉरिडोर्स पे शैडोज़ दिखना। पहले तो वो सब इमेजिनेशन और वहम सोच के उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उनकी बीवी को हमेशा लगता था कि घर में कोई ना कोई तो है। उनके अलावा अपने हस्बैंड से और आस पड़ोस के लोगों से पूछती रहती थी कि यहाँ कोई एक्टिविटीज़ होते थे क्या, पर सबने उनसे बोला कि ये सब आपके मन के वहम होगा, ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनके हस्बैंड को बेंगलोर जाना पड़ा कोई काम की वजह से, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके जाने के अगले दिन से ही वो सारे एक्टिविटीज़ और इंटेंस और सीरियस होने लगे। जब वो रात को अपने रूम में सोती थी तो सुबह अपने आप को कहीं और पाती थी, और उसे अभी 4-5 लोगों के आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वो सब मिलकर प्लान कर रहे थे कि किसी को एक रूम में मर्डर करना है, और वो जब उस रूम के अंदर एंटर करती थी तो कोई नहीं होता था। और यही सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा और वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को लेकर पास में ही कोई रेंट के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी। उसने इस सब के बारे में अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताया था। वो जब उस रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, उसको याद आया कि कुछ ज़रूरी सामान थे जो वो उस घर पे ही भूल के चली आई थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को अपनी पड़ोसी के पास छोड़कर उसे वापस उसी हॉन्टेड घर पे जाना पड़ा। जब बहुत टाइम तक उसका कोई खबर नहीं आया तो परेशान होकर पड़ोसी उसके हस्बैंड को कॉल किया और उनको सारी बातें बता दिया। जब उनके हस्बैंड ने वो बातें सुनी तो उन्होंने बोला कि घर जाकर चेक करने को, और जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर वो शॉक्ड रह गए। वो लेडी अपलिंग के पंखे से लटक रही थी। ये खबर सुनकर वो बिजनेसमैन बहुत टूट गया और कुछ ही दिनों में अपने बच्चे को लेकर वो बेंगलोर लौट गया। अभी भी वो घर वैसा ही खाली है। बहुत लोगों ने वहाँ रहने की कोशिश तो की, लेकिन रह नहीं पाए, और कुछ मिस्टीरियस तरीके से वहाँ पे 20 लोगों का मौत भी हो चुका है। सुना है शाम के टाइम पे कोई बच्चा वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। रात को किसी औरत का अपने बच्चे के लिए रोने का आवाज़ वहाँ पे सुनाई देता है। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।